प्रयागराज के जुझारू और संघर्षशील नेता पार्षद मुमताज अंसारी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पुनः सदस्य बनने पर लोगों ने माला पहनाकर बधाई दिया। प्रयागराज वार्ड नंबर 98 की पार्षद एडवोकेट मुमताज अंसारी और अनुग्रह सिंह सहित 10 लोगों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुने जाने पर प्रदेश व देश और उनके वार्ड की जनता का बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पार्षद पत्नी परवेज अख्तर अंसारी ने बताया, इससे पहले भी उनकी पत्नी मुमताज अंसारी को सदस्य बनाया गया था। उनके काम को देखते हुए पार्टी ने सदस्य बनाया है। यह उनके और उनकी पत्नी के लिए सौभाग्य की बात है। समाजसेवी परवेज अख्तर अंसारी ने बताया, मैं और मेरी पत्नी हमेशा जनता के बीच में हमेशा रहे हैं और जनता के लिए ही हम दोनों पति पत्नी समर्पित हैं। जनता की सेवा करना, जनता की आवाज को उठाना, जनता की समस्या को सुनना और उनका समाधान करना हमारा कर्तव्य, क्योंकि मेरी पत्नी प्रयागराज शहर वार्ड नंबर 98 से पार्षद है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगी और अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझ पे दोबारा अपना भरोसा दिखाया और पुनः मुझे एआईसीसी चुना है और जो उनकी उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगी। तो कैसा रहा अब तक का सफ़र आपका? और एक कहीं ना कहीं एक चुनौती भी होगी। चुनौतियां तो हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, चूँकि हमारे वहाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में कांग्रेसी जनों की सुनी नहीं जाती, उनके वार्ड में कोई काम नहीं होता। और जो अब तक का मेरा सफ़र रहा तो सब चुनौतीपूर्ण ही रहा, कि इसलिए कि फर्स्ट टाइम जब कोई मुस्लिम महिला हुई, आज़ादी के बाद से कोई मुस्लिम महिला नहीं हुई थी आज तक पार्षद, तो अपने वार्ड से मैं पहली महिला चुनी गई थी। तो चुनौतियां तो बहुत सारी थी, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके यहाँ तक आना, मेरा पहले का 2010 के बाद से जो मेरा कार्यकाल था तो उसमें एक महाकुंभ हुआ था। महाकुंभ के दौरान हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था और मैंने यहाँ इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन जी को एक चिट्ठी लिखा था कि चूँकि आपकी ये जन्मस्थली है, आपकी कर्म भूमि भी रही है, लेकिन आप गुजरात के एम्बेसडर बने बैठे हो और आप अपनी कर्म भूमि को, मातृभूमि को भूल गए हो। तो मैंने उन्हें चिट्ठी यही लिखा था कि आप अपना इस कुंभ में आइए और यहाँ की ब्रांडिंग कीजिए। मैंने उनको न्योता भेजा था, लेकिन उन्होंने मेरा न्योता स्वीकार नहीं किया। कुछ रिस्पांस आया था? रिस्पांस उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। क्या कैसे करेंगे आप कांग्रेस पार्टी को मैदान में लाने के लिए, उसे फिर आगे बढ़ाने के लिए? आप कोई समीकरण तो दिखता नहीं है। राजनीति किसी एक पार्टी, एक धर्म के आधार पर या मतलब एक धर्म को आगे बढ़ा करके नहीं किया जा सकता है। और कांग्रेस हमेशा से सेकुलर रही है और उसने सारे धर्मों को साथ लेके चलने का काम किया है। चाहे वो आज़ादी के वक्त जब लड़ाई हुई थी तो उस वक्त ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई सारे जात वालों ने, सारे धर्मों ने मिल करके उस आज़ादी की लड़ाई में लड़ी थी। ना उस वक्त किसी ने पूछा कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हो। और आज जब से 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है तो हर आदमी यही पूछता है कि भाई आप किस धर्म से हो, आप यादव उनका वोट बैंक है, आप उनका वोट बैंक हो। लेकिन कांग्रेस ऐसी बात नहीं करती। कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेके चलने का काम करती। अभी देखिए एआईसीसी की जो लिस्ट आई है उसमें भी कांग्रेस ने सारे धर्मों को जगह दिया है। तो भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव दिखेगा यूपी में? बिल्कुल दिखेगा, भारत जोड़ो यात्रा का बिल्कुल प्रभाव दिखेगा। और उसका पहला आपको अभी से रिजल्ट दिखाई देने लगा है कि रायपुर में हम एआईसीसी और पीसीसी की जो बैठक होनी है तो वहाँ मुख्यमंत्री श्री बघेल के रिश्तेदारों के वहाँ ईडी, सीबीआई और इनके जो जितने तोते हैं, सारे तोते उनके घर जाने लगे हैं, रेड पड़ने लगी है और उनके घर से तरह तरह की चीज़ें मिलने लगी हैं। तो ये सरकार तो वैसे भी डरी हुई है। जहाँ जहाँ सरकार डरती है वहाँ ईडी, सीआईडी इन सब चीज़ों को आगे कर देती है। कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का चेहरा कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा? समय आने दीजिए, सारा कुछ तय होगा और प्रियंका जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। और यूपी में देखिएगा, आपकी 2024 के चुनाव में इसका आपको असर दिखाई देगा। और यूपी में जब जब कोई घटना होती है, जब जब महिलाओं के साथ कुछ होता है तो वहाँ हमारी प्रियंका जी जाके खड़ी रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, बस वक्त आने दीजिए। ढोल गवार शुद्ध पसनारी है, सब ताड़न के अधिकारी। इस पे तो बहुत बहस हो चुकी है
और हम लोग इस पे ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है। कांग्रेस पार्टी ने इस पे कोई स्टैंड नहीं लिया तो मैं भी नहीं लेना चाहूँगी। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या है सोचना, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र किसने रोका है? हिंदू राष्ट्र किसने रोका है? इतने सालों से तो बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं बनाया? फाड़ा जाता है कभी कुछ, उस पे नहीं चर्चा होती है। चर्चा मनुवाद पे होती है, चर्चा रामचरितमानस पे होती है, रोजगार पे मत चर्चा होनी चाहिए, और महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, अडानी पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इस पे नहीं होती है। चर्चा हो रही है रामचरितमानस पे, चर्चा हो रही है राहुल गांधी जी के टी शर्ट पे, जूतों पे, चप्पलों पे, ये चर्चा